नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आया हूँ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, कवर करने वाला हूँ कि क्या इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक के जो टू व्हीलर्स है उसके बैटरी इंश्योरेंस में कवरेज मिलता है कि नहीं। यानी कि इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर या बाइक टू व्हीलर जो भी है उनके जो बैटरी है वो इंश्योरेंस में कवर होता है क्या नहीं। कई तरह के लोग कई तरह की बातें करते हैं, कई कंपनी कई तरह की बातें समझाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी समझाते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे ज्ञान की रोशनी डालने वाला हूं जो शायद आपके बहुत काम आएगा। भारत में चलने वाली कोई भी गाड़ी, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिक हो, उसका इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी होता है। ये आपको कई मुसीबत से बचा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस से बचा सकते हैं। भारत में लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की तरह ही इलेक्ट्रिक के जो गाड़ी है, चाहे वो कार हो चाहे टू व्हीलर हो, उसका भी इंश्योरेंस कवरेज करना जरूरी है, जो आपको आकस्मिक क्षति, प्राकृतिक आपदाओं, दंगों, वाहन की चोरी और तीसरे पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस या डैमेज उसको कवर करता है। इससे आप कई देनदारियों से बच सकते हैं। अब दोस्तों मुद्दे पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक कार आपने खरीदा या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपने खरीदा, उसका जो बैटरी है उसके इंश्योरेंस में कोई कवरेज मिलता है क्या नहीं, विस्तृत में जानेंगे दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुबीर रंजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कार के इंश्योरेंस के साथ साथ कार को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैटरी पैक का भी इंश्योरेंस होता है, लेकिन बैटरी के इंश्योरेंस कवरेज के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी होता है, जिन्हें हम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में अलग तरह से काम करती है, इसलिए ई वाहन के लिए बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले भी विशेष ध्यान देना होता है। अब दोस्तों पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपने जो इलेक्ट्रिक कार या टू व्हीलर खरीदा है उसके बैटरी का वारंटी क्या है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के साथ यूजर को कंपनी की तरफ से कार के इस्तेमाल होने वाली बैटरी पैक के लिए करीब 5 से 8 साल या फिर 1.5 किलोमीटर यानी कि 1,60,000 किलोमीटर मोटा मोटा चलने तक की वारंटी दी जाती है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि कार के बैटरी पैक में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस समस्या का निदान निर्माता कंपनी के द्वारा किया जाता है। यूजर को इसका कोई खर्च वहन नहीं करना होता है, बशर्ते ये समस्या किसी बाह्य कारण से नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बाहर की जो कारण है, ये बाहर के कारण से नहीं होगा। आपके इंटरनल अगर प्रॉब्लम है बैटरी का तो वो जरूर रिप्लेसमेंट करेंगे, ऐसा कंपनी कह रही है। चलिए, किसी भी प्रकार के बाह्य वजह से बैटरी पैक को होने वाले डैमेज से निपटाने के लिए यूजर के पास इंश्योरेंस पॉलिसी का होना जरूरी है। मतलब कंपनी जो वारंटी दे रही है उसमें कवर नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो इंश्योरेंस है उस बाह्य कारण के कारण आपका बैटरी कवरेज में आएगा। एक बार नजर डाल लेते हैं इलेक्ट्रिक कार के इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, ये ऊपर लिंक है, कि क्या क्या कवर होता है इलेक्ट्रिक कार के इंश्योरेंस में और क्या क्या कवर नहीं होता है। एक बार चाहे तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में समझते हैं कि वो आगे क्या क्या है। कार बीमा पॉलिसी के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, थर्ड पार्टी डैमेज कवर और सेल्फ डैमेज कवर। इसमें थर्ड पार्टी डैमेज कवर सबसे जरूरी है, जिसे गवर्नमेंट द्वारा वाहन यूजर के लिए आवश्यक किया गया है। यह सड़क दुर्घटना के कारण किसी की मौत या फिर संपत्ति की होने वाली नुकसान की भरपाई करने में यूजर की मदद करता है। सेल्फ डैमेज कवर लेना अनिवार्य नहीं किया गया है, परंतु कार को होने वाले नुकसान पर होने वाले खर्च से यूजर को बचाता है। इस बीमा पॉलिसी में निम्न स्थिति में होने वाले नुकसान के खर्च की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाती है, जैसे नंबर 1 सड़क दुर्घटना में हुए डैमेज से, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप आदि, दंगों के कारण हुए डैमेज, चोरी हो जाने पर। अब दोस्तों आपके दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि कार का या टू व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें बैटरी कवर होता है या नहीं, आ रहा होगा। चलिए उससे भी समझते हैं। देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या ऐसी घटनाओं के कारण हुए नुकसान को बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। क्या इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी को बिना पॉलिसी में कवर किया जाता है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सबसे महंगा हिस्सा उसमें लगने वाला बैटरी होती है, जिसकी कीमत व्हीकल की कीमत का करीब 40 से 50% तक होती है। अभी तक कोई एड ऑन नहीं है।
जो इस तरह लगने वाले आग के खिलाफ ईवी को कवर करता हो। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मोटर बीमा पॉलिसी खरीदें। जी हाँ, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मोटर बीमा पॉलिसी खरीदें। इसमें मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था 4 टाइप के जो डैमेज है इस सबको कंट्रोल करते हैं। उस वीडियो में मैंने एड-ऑन्स के बारे में काफी एक्सप्लेन किया है। बीमा कंपनी की तरफ से यह साफ किया गया है कि यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फॉल्ट के कारण प्रॉब्लम आती है तो इसका कवर इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। जैसे यदि बैटरी में ओवर चार्जिंग के कारण आग लगती है या फिर किसी मैकेनिकल डैमेज के कारण आग लग जाती है तो भी बैटरी बीमा पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होती है। थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी आग को कवर नहीं करती है। यदि व्हीकल प्राइवेट वाहन के रूप में पंजीकृत है और वाहन मालिक उसे कमर्शियल पर्पस इस्तेमाल कर रहा हो, यदि व्हीकल बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया जा रहा हो, यदि वाहन मालिक स्वयं उसे आग लगा दे, तो दोस्तों आपके दिमाग में अब अगला सवाल आ रहा है, तो किस हालत में आग लगने पर बीमा पॉलिसी क्लेम देती है? जब व्हीकल में ऐसी स्थिति में आग लग जाए जब वाहन स्थिर है और उसे चार्ज नहीं किया जा रहा है और वह अपने आप आग पकड़ लेता है, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी कवर देती है। नंबर 2, यदि वाहन को चलाते समय इसमें अचानक आग लग जाए तो भी इसे बीमा पॉलिसी में कवर किया जाता है। नंबर 3, एक अन्य स्थिति यह कि यदि किसी दंगे के समय कोई व्हीकल को आग लगा दे तो भी उसे बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और नंबर 4, आग से कवर हासिल करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेना अनिवार्य है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी आप जरूर लीजिए, बैटरी का कवरेज उसमें आपको जरूर मिलेगा, क्लेम आप जरूर कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रिक कार के लिए बीमा पॉलिसी खरीदते समय यूजर को यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बीमा पॉलिसी में क्या क्या कवर शामिल है, खास तौर पर बैटरी कवरेज शामिल है या नहीं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा मैंने जो भी डिटेल, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने शेयर किया है, शायद वो आपके काम आ रहा है या आएगा, या आपको काफी कुछ सीखने मिला है। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप कुछ सुझाव देना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगले एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।